वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक किस चीज का भाई? तो क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, माने ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ये वाला जो आपका चैप्टर है इसी को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड क्या होता है, उसको क्या क्या नाम दिया जाता है ना, कितना होता है, सारा बात हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसका यूज क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, सारा चीज डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भाई लॉन्गिट्यूड आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और लॉन्गिट्यूड का यूज क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है लॉन्गिट्यूड का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यूजेस ऑफ लॉन्गिट्यूड, या क्या जरूरत पड़ा जो हम लोग लॉन्गिट्यूड बनाए, हम लोग इसको भी साथ के साथ समझेंगे। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर। यहाँ तक का क्लियर है? चलिए, इसके बाद कल जो हम लोग देखे थे, कल वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। यहाँ पे लैटिट्यूड, ये वाला जो लेट के ऊपर या नीचे घसकते रहता है, 0 डिग्री अगर हम इसको मान लेते हैं, मान के चलिए, तो इसके नीचे या इसके ऊपर, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड लेट के नहीं चलता है। लॉन्गिट्यूड कैसे चलता है? तो ये लंबा लंबा लॉन्ग डायरेक्शन में इस तरीके से ऐसे चलता है। क्या क्लियर है? क्या लॉन्गिट्यूड कैसे चलता है? तो लॉन्ग चलता है ये लॉन्गिट्यूड, ऐसे ही चलता है। यहाँ तक का क्या क्लियर है? क्या देखिए दोनों को देखिए, ये आपका लैटिट्यूड है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और ये लॉन्गिट्यूड है, इस तरीके से लंबा लंबा चल रहा है। तो ये तो आपका बस हम समझाने के लिए बताए हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर देशांतर कैसा होता है। और भी बात है, एक एक कर करके सबको समझेंगे। तो देखिए, मान के चलिए ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझने का कोशिश करें इसको अच्छे से, तो समझ में आ जाए। देखिए, मान के चलिए ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल, मुंडी नॉर्थ पोल, और ये पैर साउथ पोल, ठीक है। तो अगर हमको लॉन्गिट्यूड बनाना है, माने कि देशांतर बनाना है, तो हम क्या करें? तो हम ये करेंगे कि यहाँ से एक लाइन लेंगे, मुंडी से एक लाइन लेंगे, और घींचते हुए कहाँ लेके चले जाएंगे? पैर में जाकर के सटा देंगे। मुंडी से एक लाइन यहाँ पे देखिए, इस तरीके से करेंगे कि हम क्या करेंगे कि मुंडी से लाइन, सुनिए क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे, ठीक है, और इस रस्सी को मुंडी पे साट देंगे, ऐसे करके यहाँ पे सेलो टेप मार दिए। और उसके बाद इस रस्सी को लेके हम नीचे जाएंगे और साउथ पोल यानी पैर पे साट देंगे, ठीक है। साउथ पोल यानी पैर पे साट देंगे, यहाँ पे साट देंगे, ठीक है। तो बताइए कि क्या ये एक सर्कल बना? क्या यहाँ से हम एक रस्सी लिए, यहाँ साटे, और उसके बाद यहाँ से लंबा खींचते हुए पैर पे जाके साट दिए, कनेक्ट कर दिए नॉर्थ पोल को साउथ पोल से किसी रस्सी के माध्यम से। बताइए क्या ये सर्कल बना? क्या ये सर्कल बना? अगर आप में से कोई भी कह रहे हैं कि ये एक वृत्त है, तो फिर आपको वृत्त पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल बना कहाँ? ये तो अर्धवृत्त बना है, ये हेमी स्फेयर बना है ना, सेमी सर्कल बना है। आप ये सारी बात कह सकते हैं, ठीक है। आधा गोला है या आधा वृत्त है, ठीक है, सेमी सर्कल है। क्लियर है? यहाँ पे साउथ पोल से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है। चलिए, तो ऐसा हम कितना बनाए भाई? तो यहाँ पे हम एक बनाए, यहाँ पे कितना बनाए? एक बनाए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग बाकी बातों को समझेंगे। अच्छा, ऐसे कई सारे रस्सी हम लोग साटे हैं, बहुत सारा रस्सी ऐसा हम लोग साटे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं साटना। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे रस्सी यहाँ पे रखे, और उसके बाद खींच के यहाँ पे स्टेपल कर दिए। फिर एक रस्सी यहाँ से लिए, नया रस्सी यहाँ से लिए, फिर इसी पॉइंट से, पोल से ही, इसी मुंडी से एक पॉइंट से लिए, और फिर ले जाकर के पैर के पास, पैर के तलवा में साट दिए। क्लियर है? तो आप बताइए कि किसी भी रस्सी का, ये जितने भी रस्सी हैं, चाहे यहाँ से लेके इधर या यहाँ पे एक नया रस्सी लेके इधर, जो भी रस्सी हम ले रहे हैं, सबका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? मान के चलिए, देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से एक रस्सी लिए, यहाँ पे जाके साट दिए, फिर यहाँ से एक रस्सी लिए, यहाँ पे जाके साट दिए, है ना। यहाँ से ले रहे हैं रस्सी, तो यहीं पे साट रहे हैं। इसको हम बंद कर लेते हैं, अदरवाइज ये सूख जाएगा। देखिए, यहाँ से रस्सी लिए, यहाँ पे साट दिए, एक रस्सी आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद फिर एक नया रस्सी लिए, यहाँ से
यहाँ पे साट दिए। तो आप खुद बताइए, जो भी रस्सी हम ले रहे हैं, जो भी देशांतर रेखा, ये रस्सी और कोई नहीं है, ये देशांतर रेखा है, ये लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि ऐसा सेमी सर्कल, ऐसा सेमी सर्कल जो कि क्या कर रहा है? तो जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है, जो कि मुंडी को सर से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। क्लियर है? तो एक तो मुंडी को कनेक्ट किए सर से, एक रस्सी यहाँ, एक रस्सी यहाँ, एक रस्सी यहाँ, तो कई सारे रस्सी हो गए, है ना। चलिए, तो यही बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो सेमी सर्कल है, या ये जो देशांतर है, या ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, इसका किसी भी, मान के चलिए लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड है, उसका नाम है विक्रम लॉन्गिट्यूड। नाम मेरी मर्जी, हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ज्योग्राफर लोग क्या नाम दिए हैं? तो नाम दिए हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। तो उसी तरीके से मान के चलिए कि एक लॉन्गिट्यूड है, उसका नाम है विक्रम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये एक रस्सी है जिसका नाम है विक्रम रस्सी, और विक्रम रस्सी यहाँ से यहाँ तक चिपका हुआ है। ठीक है, तो आपसे हम पूछेंगे कि भाई विक्रम रस्सी का इनिशियल पॉइंट, माने आरंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो आप कहेंगे कि नॉर्थ पोल है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव है, कहेंगे क्या? हम पूछेंगे कि विक्रम रस्सी जो है, ये रस्सी का हम नाम दिए, जैसे ज्योग्राफर क्या नाम देते हैं बाबू एस्पिरेंट्स, की ज्योग्राफर नाम देते हैं कि 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ऐसे नाम देते हैं। वो रस्सी ही है, वो धागा ही है जिसका नाम डिग्री डिग्री रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो हम नाम दिए विक्रम रस्सी, मेरा मन हम दिए। तो इनिशियल पॉइंट जो है विक्रम रस्सी का, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? नॉर्थ पोल। और विक्रम रस्सी का अंतिम पॉइंट, फाइनल पॉइंट कौन सा है जहां पे जाके वो चिपका है? तो फाइनल पॉइंट, है ना, वो कौन सा है? साउथ पोल। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों लोग भी ये बात जानते ही होंगे कि नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम एक रस्सी जिसका नाम विक्रम था उसके बारे में तो समझ गए कि विक्रम का, तो विक्रम रस्सी जो ये है, यहां से इमेजिन कीजिए, इसका तो नॉर्थ पोल इनिशियल पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और साउथ पोल इसका क्या है? साउथ पोल इसका क्या है? लास्ट पॉइंट है, वहीं पे वो पहुंच के सट जाता है। क्लियर है? चलिए, अब हम एक और रस्सी लिए, और इस रस्सी का नाम है, इस रस्सी का नाम आप ले लीजिए राम पॉइंट। मान के चलिए इस रस्सी का नाम है राम पॉइंट। एक रस्सी, एक तो यहां से लिए थे, देखिए, एक थम्स अप के पास से यहां से लिए, और एक इधर घसका के यहां से एक रस्सी बांध दिए, यहां से लेके यहां तक। अब बताइए, इसका नाम हम राम रखे हैं, तो जो राम है, राम रस्सी है ना, राम रस्सी जो है, जो राम धागा है, उसका इनिशियल पॉइंट आप लोग बताइए, यानी आरंभिक बिंदु बता दीजिए जरा, बताइए आरंभिक बिंदु। राम का आरंभिक बिंदु, राम जो कि एक रस्सी है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे फिर आया है, उसका आरंभिक बिंदु नॉर्थ पोल और अंतिम बिंदु साउथ पोल। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि जहां से विक्रम चला है, विक्रम जहां से चला है वहीं से राम चला है, और जहां को विक्रम गया है वहीं को विक्रम, वही जहां को विक्रम गया है वहीं राम भी गया है। यानी कि ऐसा हम कितना भी रस्सी लगा लें, ऐसा हम कितना भी रस्सी लगा लें चारों तरफ, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कितना भी रस्सी लगा लें, वो सारे रस्सी का, वो सारे देशांतर रेखाओं का स्टार्टिंग पॉइंट उत्तरी ध्रुव होता है, और अंतिम बिंदु कौन होता है? दक्षिणी ध्रुव, या अराइवल पॉइंट। वो लोग कहाँ पहुंचते हैं? दक्षिणी ध्रुव पे, और कहाँ से चलते हैं? उत्तरी ध्रुव से, और इस तरीके से लाइन बनता जाता है। मगर जैसा कि हम नाम दिए हैं विक्रम रस्सी और राम रस्सी, तो ऐसा नाम नहीं है। नाम कैसा है? तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, हर रस्सी का अलग अलग नाम है। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं, पहला तो क्लियर ये किए कि जैसा कि हम बताए थे कि अक्षांश रेखा कैसा होता है, तो फिर से हम लोग इसी से बात करते हैं। अगर हम इसके चारों तरफ एक काला लाइन खींच दें, तो देखिएगा, एक सेकंड रुकिए, अगर हम इसके चारों तरफ ही काला लाइन खींच दिए, लीजिए, खींच दें, है ना, अगर हम इसके चारों तरफ काला लाइन खींच दें, तो अगर हम उधर से दिखा रहे हैं तो आपको कैसा दिख रहा है बताइएगा, एक सेकेंड। अगर हम इस केवल इस साइड से आप देख रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, मगर अगर हम पूरा गोल घुमा दे तो ये एक सर्कल है,
ठीक है। तो ये जो है इतना दूर दिख रहा है तो आप कहेंगे कि एक धागा है ना, लाइन है, तो अक्षांश रेखा ये कहलाता है। लैटिट्यूड है ये, लेट के ऊपर की ओर चल रहा है और नीचे की ओर, ठीक है। तो लैटिट्यूड तो इस तरीके से चलता है, तो इसको हम अक्षांश रेखा तो ये है, मगर अगर पूरा दिखाएं तो तब तो ये एक वृत्त है, तो हम इसे अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं। मगर जिस रस्सी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, है ना, विक्रम और राम, जिसका नाम 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री अब पड़ चुका है ना, वो यहां से यहां तक जाता है, यहां से यहां तक जाता है, तो वो कभी भी पूरा गोल चक्कर तो लगाता ही नहीं है, वो तो आधा ही गोला बनाता है। तो इसीलिए जो लैटिट्यूड होते हैं बाबू, जो लैटिट्यूड होते हैं बाबू, वो कैसे होते हैं, तो वो सर्कल होते हैं, वो सर्कल होते हैं। जबकि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं एस्पिरेंट्स, वो कैसे होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, तो वो सेमी सर्कल, अर्धवृत्त होते हैं। माने अक्षांश जो होता है वो एक वृत्त होता है, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। अक्षांशों का उद्गम, प्रत्येक अक्षांश का उद्गम अलग अलग जगह पे हुआ है, वो एक दूसरे से समानांतर है ना। जैसे देखिए आप यहां से यहां इस तरीके से बना दिए, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसका और इसका नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए फिर एक और बना देते हैं, लीजिए। अगर हम कहें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है क्या, नहीं है, ये एक अलग ही रेखा है गोल, और ये एक अलग ही रेखा है। मगर देशांतर की अगर हम बात करें, यानी लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, तो इन दोनों का तो स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। देखिए विक्रम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम, राम का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम, तो सारा तो इनका सेम ही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अक्षांश का जो उद्गम जो होता है वो अलग अलग है, ओरिजिन उसका अलग अलग है, अलग अलग रेखाएं हैं, मगर वो लोग आपस में कभी नहीं मिलते हैं। दो अक्षांश रेखा एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, समानांतर है, माने समान अंतर पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं दो अक्षांश रेखा एक दूसरे के, ठीक है। मगर जो देशांतर है उसको देखिए, वो तो क्या वो पैरेलल लाइन है, नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी, समानांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है ना। नदी की धारा, नदी का दो किनारा, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। मगर आपका जो देशांतर रेखा है वो स्टार्ट होते वक्त सब एक ही जगह से स्टार्ट होता है और एक ही जगह पे जाके एंड होता है। तो मान के चलिए कि विक्रम यहां से चला और यहां जाके रुक गया, और राम भी यहां से चला, तो पहली बार तो राम विक्रम से यहां मिल लिया, और उसके बाद फिर यहां जाके रुका, तो दूसरी बार फिर विक्रम से वो कब मिलेगा, साउथ पोल पे भी तो मिल लिया। तो इसका मतलब है कि क्या देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल नहीं रही है, क्या राम और विक्रम एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, बताइए, क्या राम और विक्रम एक दूसरे से कहीं नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास और एक तो साउथ पोल के पास। यानी जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं वे पैरेलल लाइन नहीं होते हैं, वो समानांतर नहीं होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं कि हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, एक बराबर रास्ते पे तो चलेंगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस बना के चलेंगे, बराबर की दूरी बना के चलेंगे, मिलेंगे कभी नहीं, ठीक है। नहीं, ये लोग दो बार मिलते हैं, एक तो नॉर्थ पोल पे एक तो साउथ पोल में। अब मान के चलिए राम का भाई श्याम, एक और देशांतर रेखा, ये भी तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, और ये सारे लोग एक जगह मिलेंगे। बट हम लोग राम श्याम विक्रम इसलिए नाम दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि डिग्री सुनने के बाद आधा लोग का दिमाग ही उड़ जाता है कि बाप रे बाप डिग्री बोल दिया, पता नहीं क्या ही बोल दिया। ऐसी बात नहीं है, ये एक लाइन है, ये एक रस्सी है, ये एक धागा है, इमेजिनरी लाइन है जो कि हम लोग बनाए हैं अपने सुविधा के लिए, और उसका नाम हम दिए हैं क्या, 0 1 2 3। अब राम विक्रम ऐसे देते तो नाम देते देते 360 नाम देना पड़ता, इसीलिए हम लोग 1 2 3 4 कर दिए हैं। चलिए, क्या क्लियर है? तो आपको अब ये बात समझ में आया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है, देशांतर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होता है, लॉन्गिट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होता है, सब एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही जगह पे एंड होते हैं जाके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड मीट with each other at north pole and south pole, ठीक है। डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स मीट विथ ईच अदर एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अलग अलग देशांतर रेखाएं, या कह लीजिए सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या करती हैं, मिल जाती हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं,
सभी देशांतर रेखाओं का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो समान है। ठीक है, चलिए अब ये भी क्लियर हो गया है ना। अच्छा, ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे से समानांतर हैं? नहीं, क्योंकि समानांतर जो होते हैं, जो पैरेलल होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के बराबर तो चलते हैं बट आपस में मिलते कभी नहीं है। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। लैटिट्यूड पैरेलल लाइन होता है मगर ये पैरेलल नहीं है। यहां तक का क्लियर है आपका? तो हम लोग अब आगे समझें लैटिट्यूड के बारे में। क्या हम लोग अब आगे समझें? चलिए अब जरा सा नाम वाम खेलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। जैसे कि हम राम विक्रम नाम दिए हैं ना, तो उसी तरीके से आपको नाम क्या है, वो असली में इन लोगों का नाम 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री ये सब है। चलिए इसको समझते हैं आप। देखिएगा लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। देखिए जैसे हम आपको कल बताए थे, कल वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो अभी यही देख लीजिए। जो भी है समझते हैं, मेन समझना मेन मैटर है। लॉन्गिट्यूड जो है, जैसे कल वाले वीडियो में हम बताए थे कि जो हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं ना, उसका पूरा नाम लैटिट्यूड नहीं होता है। तो क्या होता है? उसका नाम होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, क्योंकि वो समानांतर है, इसी वजह से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। उसी तरीके से जो हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ना, हाँ, उसका नाम होता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या नाम होता है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हाँ, ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना, इसी को तो ये सारे के सारे माने एक मेरिडियन है, सारे के सारे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड माने देशांतर रेखा। बात वही है, हिंदी में वही बोलते हैं, बट इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बस बोलचाल की भाषा में होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अच्छा, तो अब ये जो लॉन्गिट्यूड है कहां से शुरू करें, क्या करें, नहीं करें, इस पे समझते हैं। तो देखिएगा हम लोग आखिर क्यों लॉन्गिट्यूड बनाए। तो जैसा कि हम लोग लैटिट्यूड बनाए थे, काहे लिए? तो लोकेशन को पता करने के लिए, और गर्मी कहाँ है, ठंडा कहाँ है ना, कहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है यानी मध्यम टेम्परेचर है, ये सब जानने के लिए हम लोग लैटिट्यूड बनाए थे। ठीक है, तो फिर से बना देते हैं। हम लोग अक्षांश किस लिए बनाए थे? लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है, हिंदी मीडियम वाले लोग याद कर लीजिए, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है। तो हम लोग बनाए थे गर्मी के अकॉर्डिंग बनाए थे कि सनलाइट कहाँ पे ज्यादा पहुंच रहा है, वहां पे 0 डिग्री। उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद आगे हम लोग यही सब देखे, यानी एक तरीके से गर्मी क्षेत्र को देख करके, तापमान के ये को देख करके हम लोग लैटिट्यूड बनाए थे। ठीक है, इस लैटिट्यूड से एक और चीज पता चलता था, और वो क्या पता चलता था? तो लोकेशन भी पता चलता था। ठीक है, लोकेशन भी पता चलता था। अच्छा, तो ये सारी बातें तो ठीक है, मगर ये सारी बातें तो ठीक है, मगर दिक्कत क्या है भाई? तो दिक्कत यही है कि एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। आपको पता है 20 डिग्री साउथ, साउथ माने क्या? ऊपर नीचे जो चल रहा है उसी का नाम लिखिएगा आप लोग, साउथ और नॉर्थ। इधर इधर जो चल रहा है वो तो ईस्ट वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? पहला दिक्कत क्या है? लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ये बनाए थे लैटिट्यूड। तो क्या हुआ, मान के चलिए यहाँ पे 20 डिग्री साउथ है। देखिए यहाँ 20 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 20 डिग्री साउथ है यहाँ, मान लीजिए। ठीक है, हाँ, तो 20 डिग्री साउथ पे आपका मॉरिशस आइलैंड है, और 20 डिग्री साउथ पे ही आपका इसी लाइन पे आगे कहीं चल के टोंगा द्वीप है। ये पूरा लाइन का नाम क्या है? ये जो रस्सी है इस तरीके से लेटी हुई रस्सी, गोल है ये पूरी रस्सी, है ना, क्योंकि ये अक्षांश है, लैटिट्यूड है। तो 20 डिग्री साउथ पे ये पूरा लाइन का ही नाम है 20 डिग्री साउथ। तो इस पे कहीं यहाँ पे मॉरिशस है, कहीं यहाँ पे टोंगा है, और भी यहाँ पे कोई चीज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम किसी को बताएं कि भाई मॉरिशस चल जाओ, तो वो इंसान बोला कि कहाँ है? तो हम बोले कि 20 डिग्री साउथ पे चल जाना। तो उस वाले रस्सी पे कूद जाओ जो 20 डिग्री साउथ है लिखा हुआ।
इंसान गया कूद के सड़क से यहाँ पहुंच गया। आप खुद बताइए क्या वो मॉरिशस पहुंचा? क्या नहीं पहुंचा, गलत जगह पे पहुंचा है। अब हम उसको बोलेंगे कि तुम गलत जगह पे पहुंच गए, तो वो तो बोलेगा कि तुम तो यही लोकेशन दी थी, है ना। मगर बताइए ये भी तो 20 डिग्री साउथ ही है, मगर ये तो प्रशांत महासागर का टोंगा द्वीप है, जबकि मॉरिशस तो हिंद महासागर का यानी इंडियन ओशन का एक द्वीप है, आइलैंड है। क्लियर है? तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, वही अगर यहाँ पे एक और लाइन रहता ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अगर ये लाइन होता तो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता देते कि मान के चलिए कि ये 20 डिग्री, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा मॉरिशस कितने डिग्री नॉर्थ और साउथ जो भी है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे ईस्ट में, मान के चलिए मॉरिशस जो है वो ले लेते हैं हम लोग 75 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, और ये टोंगा जो है ये आपका 75 डिग्री वेस्ट में है, एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अच्छा 20 डिग्री साउथ वाले पे कूदना है, 20 डिग्री साउथ पे तो कूदना है, 20 डिग्री साउथ जिसका नाम है जिस रस्सी का, उस पे तो कूदना है, मगर ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है? क्योंकि वेस्ट में कौन है, 75 डिग्री वेस्ट पे यहाँ पे कौन है बताइए, टोंगा है, और हमको तो मॉरिशस जाना है, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे चुपचाप से। क्लियर है? तो एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का मदद लेते हैं, उससे बड़े ही आसानी से किसी का लोकेशन पता चल जाता है, ठीक है। जैसे ये लोकेशन, ये फिक्स लोकेशन, ये फिक्स लोकेशन। अब आप लोग में से कुछ कहेंगे कि बीच वाले का क्या होगा, ये सब जो बीच में खाली जगह है, तो बाबू यहाँ पे और भी छोटा छोटा बहुत सारा लाइन है, ठीक है, और सबका लोकेशन एग्जैक्ट हम लोग तभी पता कर सकते हैं जब हमको उसका लैटिट्यूड भी पता हो और उसका लॉन्गिट्यूड भी पता हो, यानी उसका अक्षांशीय विस्तार भी पता हो और उसका देशांतरीय विस्तार भी पता हो। क्या यहाँ तक का क्लियर है? तो लॉन्गिट्यूड का एक यूज क्या है, देशांतर का एक यूज बताइए, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, माने एग्जैक्ट कहाँ जाना है, एकदम एक्यूरेट स्थान कौन सा जगह जाना है, वो मदद करता है लैटिट्यूड के साथ मिलकर के लॉन्गिट्यूड, लंबा वाला लाइन, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा क्या जरूरत ऐसा पड़ गया भाई, तो दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है लॉन्गिट्यूड का रिश्ता टाइम से। लॉन्गिट्यूड टाइम अच्छे से बताता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे जो दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है, तो उसको हम लोग, अब यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें क्या बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे कि ये क्या एक टर्म है 180 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री वेस्ट, इसको समझने का कोशिश करेंगे और फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड टाइम समझेंगे। क्लियर है? और यूजेस नहीं, क्योंकि इसका एक तो यूज है लोकेशन फाइंड आउट करना, दूसरा क्या यूज है, टाइम बताना। तो जब हम लोग टाइम सीखेंगे, देखेंगे कैसे कैसे टाइम बताता है, कैसे 15 डिग्री आगे बढ़ जाता है तो पीछे घट जाता है, वो सारा देखेंगे, ठीक है। तो बट अभी हम लोग आगे के वीडियो में ये समझेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये एक लाइन है जो कि मेरे क्लास के बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, 180 डिग्री वेस्ट ईस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री वेस्ट। उसको हम लोग अगले वीडियो में एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और ये सब नाम पड़ा है ना, और क्यों 180 डिग्री ईस्ट जो लाइन है वही लाइन 180 डिग्री वेस्ट है, उसको समझेंगे। तो अब इसके बाद जो है आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।